हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। और समय के हिसाब से आपका पढ़ाई मस्त चल रहा होगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है भाई, एग्जाम का समय चल रहा है। और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मैंने सोचा चलिए इसी समय में आपकी एक छोटी सी मदद कर दी जाए। और उस मदद में हम आपके बीच पेश करते हैं, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, बाय मिस्टेक बोलो या फिर जान से बोलो, कौन सी ईयर है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम शायद न पूछा जाए। मुझे लगता है पूछा जाता है, और एक अच्छे थ्योरम है। तो चलिए, बिना किसी बकवास किए हुए आज के थ्योरी को फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आपसे नम्र निवेदन है प्यारे बच्चों, शांति से एक एक करके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भाई साहब, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होते हैं ना। तो ये ए है, बी है, और ये अपना सी है। तो जो ए सी का स्क्वायर होता है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है भाई कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। शायद आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया भी होगा, लेकिन प्यारे बच्चों, आज इस चीज का प्रूफ करने का वक्त आ गया है। तो सुनिए, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे आपको भी हमने फिगर में समझाया। जैसे आप मान लीजिए, यदि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टू प्रूफ हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करने हैं। तो आइए ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन होते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर, बी से ए सी पे परपेंडिकुलर गिराना है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी। मतलब वर्टेक्स बी से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओ। ठीक है, जैसे इसका नाम दिए डी, ये 90 हो गए, और ये भी 90 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो तीन तीन ट्रेंगल दिख रहे हैं, दो छोटे वाले और एक बड़े वाले। ट्रेंगल का सिलेक्शन एक छोटा करना है, उसके साथ एक बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, और फिर बड़ा वाला। तो पहले आप ट्रेंगल देखो। इन ट्रेंगल, ध्यान से देखो, सिमिलरिटी का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी
ए बी सी, ए बी सी बड़ा वाला ट्रेंगल एंड ट्रेंगल ए डी बी, ए डी बी, दो ट्रेंगल का सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, अब दोनों ट्रेंगल में आप सिमिलरिटी लगाने के सोचिए। अब ए बी सी और ए डी बी, ए बी सी ई एंगल 90, ए डी बी ई एंगल 90, दोनों में एक एंगल तो 90 है, तो हम लिख सकते हैं भाई, पहले ए बी सी है तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और ये कितना के बराबर है सर, तो 90 के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरी बात देखो, ए बी सी और ए डी बी में क्या कॉमन एंगल ए है? आप बोलोगे हाँ जी सर ए है। ध्यान से देखो, यहाँ भी ए है और एक यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन एंगल ए। तो बताओ, मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि अपना क्या है, कॉमन एंगल है। अरे बताइए कौन सा एंगल है प्यारे, कॉमन एंगल है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी। अब बताओ, यदि जहाँ पे अपना दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अरे होता है ना। अब बोलोगे हाँ जी सर, अब बताइए कि इस दोनों ट्रायंगल का, ध्यान से देखिए, इस दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है। तो अब बताओ, इसका पहले दो का सिलेक्शन करो, ए बी, इसका पहला दो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, फिर लास्ट का दो तो बी सी अपॉन लास्ट का दो तो कितना, डी बी इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट, तो ए सी अपॉन फर्स्ट और लास्ट ए बी। ठीक है, अब मेरे को ना बी डी वाले को नहीं लेने हैं, तो बी डी वाले कौन है, तो आप बोलोगे सर बी डी वाले ये है जिसको आप बादल के अंदर रख रहे हो, इससे लेने ही नहीं है। तो बताइए, लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन का ए बी। बताइए गुरु, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप बताओ, ए बी में ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। इसी रिजल्ट तो हमें चाहिए था, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। यदि आपको थोड़ा भी तकलीफ है, आप कमेंट कर सकते हो सर मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है गुरु, अब आइए, ये था अपना दो ट्रायंगल का सिलेक्शन, और दो ट्रायंगल का और सिलेक्शन करो, एक तो बड़ा वाला करना ही है। तो लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एबीसी तो हो गया, अब कौन सा बचे बताओ, बी डी सी, बी डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। क्लियर है। अब दोनों में देखो, तो इसमें ये एंगल 90 है, बड़ा वाला में ये एंगल 90 है, तो क्या लिख सकते हैं सर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। कितना के इक्वल है सर, 90 के इक्वल है। अब बताओ दोनों में कॉमन एंगल क्या है, हम बिना देख के बता सकते हैं सर दोनों में एंगल सी कॉमन है। तो भाई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि क्या है भाई अपना, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। जब कॉमन एंगल है तो आप बताइए
लिखा जा सकता है ए सिमिलरिटी फ्रॉम ए सिमिलरिटी ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रेंगल बी डी सी का। अब बताओ यदि दो ट्रेंगल सिमिलर है तो इसीलिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखो तो क्या लिखोगे, इसका पहला दो ए बी, इसका पहला दो बी डी इज इक्वल टू लास्ट का दो बी सी अपॉन लास्ट का दो डी सी इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट क्या ए सी अपॉन बी सी। मैंने आपको अभी भी बताया है कि बी डी वाले को लेने नहीं है, तो बताओ यहाँ पे बी डी वाले कौन है, तो ये बादल वाले, और इसे लेने नहीं है। इसका मतलब सर कि बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन का बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे भैया तो क्या आएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू क्या डी सी, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप बताओ इतना करने में तुम्हें कोई तकलीफ होगी, तो मुझे लगता है आपके दिल से आवाज आएगा नहीं सर इतने करने में कोई तकलीफ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। एक बार ए बी सी लिया, फिर ए डी बी लिया फर्स्ट ट्रिंगल, सेकेंड टाइम्स में भी आपने ए बी सी लिया और सेकेंड टाइम्स में बी डी सी लिया, और दोनों को आप सिमिलरिटी प्रूफ कर दिए। और सिमिलरिटी से हम ये जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो उस इक्वल के हिसाब से आपने दो समीकरण निकाला, और आपने एक बात ये भी बताया है सर कि जो हमारे बी डी वाले लेंथ है उससे लेना नहीं है, नहीं तो भारी भी पड़ सकता है। अब बताओ इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गए, तो आप लिखिए जब तुम 1 2 तक पहुंच गए तो आगे तो तुमको हम पहुंचा ही देंगे। आप लिखिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आप फ्रॉम ने लिखो, एडिंग एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। अब बताओ जब दो इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ, तो आप बताओ लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ेंगे तो लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या है इक्वेशन 1 का, आप बोलोगे सर ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या है इसका लेफ्ट बी सी स्क्वायर, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो गए, राइट में देखिए इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी इंटू ए डी, फिर ऐड करना है ए सी इंटू डी सी। क्या कोई तकलीफ, आप बोलेंगे नहीं सर। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन सर, दोनों में कॉमन ए सी कॉमन हो गया तो क्या बचा ए डी प्लस डी सी। हाँ जी, अब बोलोगे हाँ जी सर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब बताओ ए डी प्लस बी सी, सॉरी ए डी प्लस डी सी, ध्यान से देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए सी। तो क्या इसके जगह पे हम ए सी रख दे, आप लोग हाँ जी सर, तो सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बताओ यही प्रूफ करने थे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और मेरे प्यारे जानी, हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम आने की चांसेस अत्यधिक रहती है।
ठीक है। मेरा ये मानना है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम एकदम लाजवाब तरीके से समझ में आई होगी। एकदम छोटा सा क्लिप में हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाने की कोशिश की। बस एक क्वेश्चंस और, एक थ्योरम ही मानो या फिर क्वेश्चंस मानो, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर हम आपको देने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। तो चलिए, उसी एनर्जी के साथ आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है भाई। इन अ ट्रेंगल एबीसी, तो सबसे पहले आप एक ट्रेंगल बनाओ एबीसी। ड्रॉ अ ट्रेंगल एबीसी। अब बताइए, ये ट्रेंगल है ए, ये है बी, और ये अपना है सी। इन अ ट्रेंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, और एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। टू प्रूफ, देखिए पहले गिवन डाटा है इन अ ट्रेंगल ए बी सी। इन अ ट्रेंगल ए बी सी AD is perpendicular to what BC. So to prove AB square plus CD square is equal to AC square plus BD का स्क्वायर। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे अपने अंदाज में सॉल्व करने के सोचिए। फिर भाई का नए अंदाज देखिए। ठीक है, तो आप बताओ, ये अपने को लाने हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो दिमाग जाना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम पे ही। तो बताओ यहाँ पे कितने ट्रेंगल हैं। आप बोलोगे सर दो ट्रेंगल हैं। कितने ट्रेंगल हैं? दो ट्रेंगल है। कौन कौन ट्रेंगल है? एक राइट एंगल ट्रेंगल है सर ए बी डी, और दूसरा है ए सी डी। तो लिखिए इन ट्रेंगल ए डी बी, ए डी बी। अप्लाई अप्लाई क्या? पाइथागोरस थ्योरम। और 90 के सामने वाले हाइपोटेनस। तो सर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। आप लोग हाँ जी सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए डी का स्क्वायर। और आप इससे मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? आप बोलो नहीं सर। आपको एक और ट्रेंगल दिख रहे होंगे ए डी सी ट्रेंगल। इन ट्रेंगल लिख लीजिए, इन ट्रेंगल ए डी सी। अप्लाई पीटी, अप्लाई व्हाट? अप्लाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाले हाइपोटेनस। तो सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो सर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब बताइए इसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। और इसे क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात बताओ, ए डी स्क्वायर के इक्वल ये भी है, ए डी स्क्वायर के इक्वल ए भी है। तो जब राइट राइट इक्वल है, जब राइट राइट इक्वल है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और तुम्हारे दिमाग में मैं से चिल्ला चिल्ला के कहता होगा कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस
DC स्क्वायर। अब बताओ, अपने को लाने क्या है, तो प्लस में लाने हैं। तो इसका मतलब सर AB स्क्वायर, ये माइनस से DC रहेगा तो प्लस के DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस देगा तो प्लस का BD स्क्वायर। अब तुम बताओ, यही रिजल्ट लाना है? अरे यही रिजल्ट लाने हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही रिजल्ट लाने हैं। और यही अपना है RHS। आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम कराए, उसके बेस्ड एक थ्योरम आती है, क्वेश्चंस आती है, जो 2003, 2005 के कंपार्टमेंटल, 2009 एंड सो ऑन पूछते ही आए हैं। और कोई भी बोर्ड में पूछे जाने वाले एक लवली क्वेश्चंस कह सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, आप आज जाइए अपने घर। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चंस मिल सकता है कि बताइए 8, 15 और 17 किसी ट्रेंगल के साइड्स के लेंथ है, तो बताइए ये पाइथागोरस या फिर ये राइट एंगल ट्रेंगल है या नहीं है। तो आप जाहिर से जानते हो जो बड़ा वाला होगा, चेक कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कोई बड़े बात ही नहीं है। जैसे आपको और पता होगा 3, 4 और 5, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये सब आप चेक कर सकते हो। तो बताओ, पाइथागोरस थ्योरम समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है। और आप कहते भी होंगे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमारा कुछ कार्यक्रम शुरू से रहा है, जो मैं अक्सर बच्चे को बताता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉक्स होती है, नोटिफिकेशन होती है, वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं। और जो भी वीडियो का लिंक होता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही जाता है। दूसरी बात है, शेयरिंग इज केयरिंग, वीडियो शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग, मैं इसे मिटाता हूँ और लिख देते हैं अच्छे से, शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और तीसरी बात है, चलिए आज फिर से एक छोटी सी है, प्यारी सी, नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।